तो पूजा अपने हाथ में एक लोहे का डंडा लिए हुए खड़ी थी। इससे पहले कि रणवीर कुछ समझ पाते, पूजा ने उनके ऊपर उस लोहे के डंडे से किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। क्यों पूजा भट्ट ने अपने प्रेमी को लोहे के डंडे से मार मार कर लहूलुहान कर दिया? वो कौन था जो पूजा भट्ट को उनका रेप करने और उनकी हत्या करने की धमकी देता था? कैसे पूजा भट्ट ने अपने पिता के साथ नाजायज यौन संबंध बनाकर पूरे देश में तहलका मचा दिया, वो भी असलियत में, फिल्म में नहीं। 90 के दशक में अपना चमचमाता बॉलीवुड कैरियर कैसे खुद ही खत्म कर लिया पूजा भट्ट ने? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी सन 1972 को बम्बई में हुआ। जब पूजा का जन्म हुआ तब उनके पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के एक फ्लॉप डायरेक्टर थे। उनकी मां का नाम था किरण भट्ट, जिनका असली नाम था लॉरेंस ब्राइट, क्योंकि वो एक एंग्लो इंडियन थी। पूजा का एक भाई भी था जिसका नाम था राहुल भट्ट। पूजा के पैदा होने के कुछ समय बाद ही उनके पिता महेश भट्ट का सोनी राजदान नाम की एक महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया, और उनके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी उन्होंने सबसे पहले पूजा को दी। 9 साल की पूजा भट्ट एक दिन सुबह सुबह अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थीं कि उनके पिता महेश भट्ट ने आकर उन्हें जगाया और फिर उन्हें बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है, और फिर ये भी बताया कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सोनी राजदान नाम की एक महिला के साथ चल रहा है। पूजा हैरान थी कि आखिर महेश ये बात उन्हें क्यों बता रही है। महेश भट्ट के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते उनकी पत्नी किरण भट्ट के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे, और फिर एक दिन महेश भट्ट ने अपनी पत्नी किरण भट्ट को छोड़ सोनी राजदान से शादी कर ली। अपने पिता महेश भट्ट के इस कदम से पूजा बेहद नाराज हुई। पूजा के मुताबिक उन्हें महेश से नफरत हो गई। सोनी राजदान का नाम सुनते ही वो भड़क उठती थी। एक दिन पूजा की मां किरण ने उन्हें समझाया कि उनके पिता महेश दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके साथ उनका रिश्ता नहीं चल सका, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे इंसान हो गए। इसीलिए वो इस घटना के कारण अपने पिता से नफरत नहीं करी। अपनी मां किरण के इस तरह समझाने के बाद पूजा के दिल से अपने पिता महेश भट्ट के लिए नफरत धीरे धीरे पिघलने लगी। पूजा वैसे तो फिल्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, मगर उनका एक्ट्रेस बनने का कोई इरादा नहीं था। वो बचपन से ही आर्किटेक्ट बनने का सपना देखती थी। 12 साल की उम्र में ही पूजा को एक लड़के से प्यार हो गया और वो उनका बॉयफ्रेंड बन गया। जब पूजा 17 साल की थी तब उनके पिता महेश भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म डैडी में बेटी का रोल ऑफर किया। पूजा को वैसे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एवं इस फिल्म में काम करना स्वीकार कर लिया। मगर इस फिल्म की मेकिंग के दौरान पूजा को एक्टिंग में बहुत मज़ा आया। ये फिल्म उस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म बनी, और इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके कुछ दिनों के बाद उनके चाचा मुकेश भट्ट ने उन्हें फिल्म आशिकी में हीरोइन अनु का रोल ऑफर किया, मगर पूजा ने इसे करने से इनकार कर दिया। पूजा के मुताबिक उनका बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि वो एक टिपिकल एक्ट्रेस बन जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुछ साल बाद वो एक एक्ट्रेस से शादी करे। इसके कुछ दिनों बाद ही उनके पिता महेश भट्ट ने उन्हें फिल्म दिल है कि मानता नहीं में हीरोइन का रोल ऑफर किया। पूजा ने इस फिल्म में काम करना स्वीकार कर लिया, जिसकी वजह से उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनका ब्रेकअप हो गया। फिल्म दिल है कि मानता रिलीज हुई और सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई। इस फिल्म का गाना दिल है कि मानता नहीं आज भी बहुत पॉपुलर है। इस फिल्म के बाद पूजा के एक्टिंग कैरियर ने बॉलीवुड के आसमान में उड़ान भर ली, और पूजा ने प्रेम दीवाने, सातवां आसमान, जानम, जुनून,
फिर तेरी कहानी याद आई और सड़क जैसी फिल्मों में लगातार एक के बाद एक काम किया। फिल्म सड़क में संजय दत्त के साथ पूजा का एक किसिंग सीन था। इस सीन की शूटिंग के दौरान पूजा बहुत नर्वस हो रही थी। आखिर में उन्होंने महेश भट्ट से कहा कि ऐसी अश्लील सीन को फिल्म से निकाल दिया जाए। इस पर महेश भट्ट ने उन्हें किनारे ले जाकर प्यार से समझाया कि अगर तुम इसे अश्लील मानकर करोगी तो अश्लील लगेगा। ऐसी सीन्स को बहुत ही ग्रेस, डिग्निटी और मासूमियत के साथ करना चाहिए ताकि दर्शक के मन की अंतरतम भावना के साथ कम्युनिकेट कर पाए। पूजा को यह बात समझ में आई और उसके बाद उन्होंने संजय दत्त के साथ वो किसिंग सीन किया। इस दौरान पूजा एक्टर राहुल रॉय के साथ रिलेशनशिप में थी, मगर राहुल रॉय ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें छोड़ दिया। राहुल रॉय से धोखा खाने के बाद पूजा डिप्रेशन में चली गईं और उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। वो ड्रग एडिक्ट हो गईं। इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुए सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान। सोहेल खान और पूजा भट्ट धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगी। सोहेल खान और पूजा भट्ट एक दूसरे के बारे में इतना सीरियस थे कि मीडिया में खुलेआम अपनी अपकमिंग शादी की चर्चा किया करते थे। सोहेल खान ने पूजा भट्ट को अपने परिवार से मिलाया भी था, मगर उनके पिता सलीम खान को पूजा भट्ट नहीं पसंद थी। वो नहीं चाहते थे कि एक ड्रग एडिक्ट लड़की उनके खानदान की बहू बने, इसलिए उन्होंने सोहेल खान और पूजा भट्ट का रिश्ता तोड़वा दिया। इसी दौरान एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के साथ पूजा भट्ट की खुलेआम जोरदार लड़ाई हो गई और इसकी वजह थी पूजा का करिश्मा के पेरेंट्स रणधीर और बबीता के डाइवोर्स पर अवांछनीय टिप्पणी करना। पूजा और करिश्मा की तब जो बिगड़ी तो कभी न बनी। इधर पूजा का एक्टिंग कैरियर लगातार अविराम गति से ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था। पूजा सर, चोर और चांदनी, तड़ीपार, चाहत, कर्मक्षेत्र, हम दोनों और अंगरक्षक जैसी फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम कर रही थीं, मगर तभी पूजा ने अपने करियर की, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी खुद ही क्रिएट कर ली। हुआ ये कि एक मशहूर फिल्म मैगज़ीन के कवर पेज पर एक फ़ोटो छपी जिसमें पूजा भट्ट अपने पिता महेश भट्ट की गोद में बैठी थी और ये दोनों एक दूसरे को लिप लॉक किस कर रहे थे। ये फ़ोटो पब्लिश होते ही बवाल मच गया। पूजा और महेश को उनकी इस अश्लील हरकत के लिए बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। इतना क्रिटिसाइज़ कि इस क्रिटिसिज्म पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महेश और पूजा ने इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने की बजाय और बढ़ा दिया, क्योंकि इस पीसी के दौरान बातों बातों में महेश भट्ट ने पूजा भट्ट की ओर बड़ी ही नशीली आंखों से देखते हुए कहा, अगर पूजा मेरी बेटी न होती तो मैं इनसे शादी कर लेता। काश पूजा मेरी बेटी न होती। उनके इस स्टेटमेंट से बवाल और बढ़ गया। महेश और पूजा की जमकर फजीहत होने लगी और सबसे बड़ी थू-थू तो तब शुरू हुई जब इसी साल महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट का जन्म हो गया। आलिया भट्ट के पैदा होने के बाद तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जाने लगे और लोगों में कानाफूसियाँ होने लगीं कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने बाप बेटी होने के बावजूद एक दूसरे के साथ नाजायज़ यौन संबंध बना लिया, जिसका नतीजा है आलिया भट्ट। यानी आलिया भट्ट महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी नहीं, बल्कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी है। पूजा के मुताबिक ये बातें बहुत बढ़ने लगीं और इन बातों से वो डिप्रेशन में चली गई। कहा जाता है कि इसी एक कंट्रोवर्सी ने पूजा भट्ट का चमचमाता बॉलीवुड कैरियर ख़त्म कर दिया। जिन पूजा भट्ट के चमचमाते कैरियर को देख उनके 90 के दशक की एक बड़ी सुपरस्टार बनने के कयास लगाए जा रहे थे, उन्हीं पूजा भट्ट का ये चमचमाता एक्टिंग कैरियर इस कंट्रोवर्सी के बाद महज 1-2 सालों में जख्म और बॉर्डर जैसी 2-3 फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स प्ले करके ख़त्म हो गया। पूजा का एक्टिंग कैरियर ख़त्म हुआ था, फिल्म कैरियर नहीं। एक्टिंग कैरियर के ख़त्म होने के बाद साल 1999 में पूजा ने पूजा भट्ट प्रोडक्शंस नाम से अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसके बैनर तले उन्होंने जिस्म, पाप, रोग, धोखा
और हॉलीडे जैसी कई बोल्ड और एरोटिक फिल्में बनाई। फिल्म जिस्म की शूटिंग के दौरान पूजा भट्ट की मुलाकात हुई एक्टर रणवीर शौरी से। धीरे धीरे रणवीर शौरी और पूजा भट्ट एक दूसरे के करीब आने लगे और इन दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। मगर कुछ महीनों के बाद ही इन दोनों का ये रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटने की वजह पूजा के मुताबिक रणवीर का बहुत ज़्यादा शराब पीना और शराब पीकर उनके साथ मिसबिहेव करना है, और रणवीर शौरी के मुताबिक उन्हें तो मिसबिहेव करने के लिए शराब पीने की ज़रूरत पड़ती है, मगर पूजा तो बिना शराब पिए ही उनके साथ मिसबिहेव करती थी और छोटी छोटी बातों पर उनके साथ अक्सर हिंसक हो जाया करती थी। एक ऐसे ही रोज़ उनके साथ पूजा का रोज़मर्रा वाला झगड़ा हुआ और उन्होंने उस झगड़े के बाद तय कर लिया कि अब वो पूजा के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने अपना बैग पैक किया और घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर निकलकर अचानक उन्हें याद आया कि अपना एक सामान वो घर के अंदर ही भूल गए हैं। उन्होंने पूजा को कॉल किया कि पूजा उनका सामान घर के बाहर ही लाकर उन्हें दे दे, मगर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कॉल करने के बाद भी पूजा ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अचानक ही रणवीर को अपने कार के दोनों शीशों के टूटने की आवाज़ आई। रणवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पूजा अपने हाथ में एक लोहे का डंडा लिए हुए खड़ी थी। इससे पहले कि रणवीर कुछ समझ पाते, पूजा ने उनके ऊपर उस लोहे के डंडे से एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया और रणवीर को डंडे से मार मार कर लहूलुहान कर दिया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर को पूजा ने नहीं, पूजा के भाई राहुल ने मार मार कर घायल किया, मगर एक इंटरव्यू में रणवीर ने राहुल के उस जगह पर उपस्थित ही न होने की बात कही है। फिल्म पाप की शूटिंग के दौरान पूजा की मुलाकात हुई वीडियो जॉकी और रेस्तरां ओनर मनीष माखीजा से। मनीष माखीजा और पूजा भट्ट धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे और मनीष से अपनी मुलाकात के 2 महीनों के अंदर अंदर ही पूजा ने मनीष से शादी कर ली। हालांकि ये शादी भी ज़्यादा टिक नहीं सकी और कुछ ही साल बाद मनीष और पूजा अलग अलग हो गई। मनीष से रिश्ता टूटने की वजह से पूजा को बहुत गहरा सदमा लगा और उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और जल्दी ही उन्हें शराब की लत लग गई। इस दौरान साल 2012 में महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। आलिया भट्ट के बॉलीवुड में डेब्यू करने से एक बार फिर से सालों पुराना वही बवाल फिर से जिंदा हो उठा। मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें छपने लगीं और कई लोग आलिया भट्ट का चेहरा पूजा भट्ट और महेश भट्ट के चेहरे से मिलाकर चेक करने लगे कि क्या आलिया भट्ट पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी है, और कई लोगों ने तो ये कंक्लूजन निकाल भी लिया कि वाकई आलिया भट्ट पूजा और महेश की ही बेटी है। और इस कंक्लूजन को निकालने में उनकी मदद की किसी और ने नहीं, खुद आलिया ने, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का प्रमोशन करने के लिए चैट शो कॉफ़ी विद कान में गई आलिया ने बातों ही बातों में एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि वो महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी है। हालांकि साल 2014 में फिल्म 2 स्टेट्स का प्रमोशन करने के दौरान जब आलिया भट्ट से इस बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि वो महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी हैं, वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। इधर पूजा शराब की इतनी बड़ी लती हो चुकी थी कि उनका हाल ये हो गया था कि उन्हें खाना मयस्सर हो ना हो मगर 1 बोतल शराब रोज चाहिए। पूजा ने शराब पी पी कर अपने शरीर को इस कदर बर्बाद कर लिया था कि डॉक्टर्स ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने शराब पीना इमीडिएटली बंद नहीं किया तो 1 महीने के अंदर अंदर उनकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर्स की ये बात सुनकर महेश भट्ट रोकर पूजा से कहने लगे कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपने आप से भी प्यार करो, अपने आप का ख्याल रखो, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे ज़रिए जीता हूँ। महेश की ये बात सुनकर पूजा ने फैसला कर लिया कि अब वो शराब नहीं पिएंगी। और आज 6-7 साल गुजर चुके हैं, पूजा भट्ट ने 1 घूंट भी शराब नहीं पी है। साल 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री में भट्ट परिवार का नाम आया, तब पूजा भट्ट को इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनका रेप करने और उनकी हत्या करने की धमकियां दी जाने लगी, जिससे परेशान होकर पूजा ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट
बंद कर दिए। साल 2021 में पूजा भट्ट ने वेब सीरीज़ बॉम्बे बेगम्स से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू किया। साल 2022 में पूजा ने आर बाल्की की फिल्म चुप द रिवेंज ऑफ एन आर्टिस्ट से तकरीबन 25 साल के बाद एक एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में अपनी वापसी की। नवंबर साल 2022 में उन्होंने कांग्रेस के मशहूर नेता राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की, कुछ किलोमीटर तक उनके साथ पैदल चली। और अब साल 2023 में पूजा भट्ट के फैंस को उनकी अपकमिंग फिल्म सना के रिलीज़ होने का इंतज़ार है।